जय हिंद। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम फिर पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य पे मैंने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पे तो ख़त्म हो गया था, लेकिन बिंदुसार रह गए थे। तो आओ बिंदुसार के बारे में ही पढ़ते हैं। बिंदुसार बिंदुसार गजब अच्छे राजा थे एक तरीके से। मतलब कि इन्होंने कुछ नहीं गवाया, बल्कि अपनी सीमाओं को बढ़ाया इन्होंने। ठीक है, दक्षिण भारत में कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महावंश और दीपवंश में काफी ज्यादा मिलता है। किसमें मिलता है? महावंश महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और दीपवंश मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, इसे इरेज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो महावंश और दीपवंश दोनों में ही सबसे ज्यादा ये क्या बोलते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अभी इसको इरेज कर देते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था। ठीक है, तो महावंश और दीपवंश में इनका उल्लेख मिलता है। तो उस हिसाब से बताया जाता है कि जो बिंदुसार थे, इन्होंने अपने पिताजी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जितना बड़ा साम्राज्य, यानी कि उन्होंने पूरे क्या किया था, अखंड भारत का पर राज किया था। तो इन्होंने भी अखंड भारत पे राज किया था, लेकिन भारत में जो दक्षिण दिशा था, दक्षिण का, उसमें थोड़े से मगध की जो ये मौर्य साम्राज्य की पकड़ कम थी, तो उसे भी उन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था। ठीक है, तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। अमित्र घात का मतलब ये होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो शत्रुओं का नाश करने वाले को बिंदुसार कहा जाता है। ठीक है, तो आगे मौर्य वंश में बिंदुसार की एक चीज और थी कि बिंदुसार की कुल 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 16। और उससे 101 बच्चे हुए। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार की कुल कितनी पत्नियां थी? 16। और उसमें उनके कितने बच्चे हुए? 101। बताओ, ये तो उनको भी पार कर दिए। किसको? महाभारत में वो कौन थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है यार। धृतराष्ट्र को भी इन्होंने पार कर दिया। उनके सिर्फ 100 पुत्र थे, लेकिन उनको भी कहा कि नहीं, हम 101 करेंगे, मतलब 101। लेकिन वो बात अलग थी, उनकी एक ही पत्नी के 100 पुत्र थे, लेकिन इनके 16 पत्नियों के 101 पुत्र थे। ठीक है, ये संभव नहीं है ना कलयुग में। ठीक है, तो कितने पत्नियां? 101 पत्नियां थी। सुभद्रांगी अशोक की मां थी। सुभद्रांगी 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 जो थी, वो अशोक की क्या थी? मां थी। अशोक की मां थी। ठीक है, अशोक की मां थी। ठीक है, कौन? सुभद्रांगी। और उनकी बिंदुसार की माना जाता है कि बिंदुसार की सुभद्रांगी क्या थी कि वो उनकी प्रिय पत्नियों में से एक थी। ठीक है, तो अशोक इतना पॉपुलर कैसे हुए? आखिर 101 पुत्र थे, उसमें किसी को भी बिंदुसार राजा बना देते। तो आपको जान के ताजुब होगा कि बिंदुसार के मरने के 4 साल बाद कोई सिंहासन पर बैठा था, और उनका नाम था अशोक, और बहुत बड़े सम्राट बने। तो बात ये थी कि जो अशोक थे, उनको त्रिशला यूनिवर्सिटी का नाम भी आपने सुना होगा, मैंने बताया था। त्रिशला जो थे, यहां पे क्या था? त्रिशला होता है ना, त्रिशला में क्या हुआ कि 2 बार क्या हुआ कि वहां पे ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि 2 बार वहां पे मतलब विरोध होने लगा। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके राज्य साम्राज्य के बारे में कुछ लोग विरोध करने लगे। जब विरोध करने लगे तो अशोक को भेजा गया कि जाओ अशोक,
अशोक को भेजा गया, क्योंकि तो अशोक जाते थे तो कभी समझा के एक बार चले आए, एक बार मार काट करके चले आए। तो अशोक को बिंदुसार पसंद थे कि ये सम्राट बनने के योग्य है। भाई जो योग्यता साबित करता है, अब ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी उठा के राजा बना दिया जाए, है ना। तो जो योग्य रहता है उसको ही राजा बनाया जाता है। तो किसको बनाया गया कि अशोक को, अशोक को क्या बनाया गया राजा। लेकिन ये कहा ऐसे ही नहीं बन गए, वो पसंद करते थे बस कि इसे राजा बना दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि अरे एक चीज मैंने बताना भूल गया कि बिंदुसार 257 से लेके 273 तक शायद राज करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन 270 में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बिंदुसार की 270 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 270 में मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु होने के बाद, अब भाई मृत्यु होने के बाद, पिताजी की मृत्यु होने के बाद, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब बिंदुसार की तो मृत्यु हो गई, कहानी खत्म। अब अशोक, अब कोई राजा नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, जैसे मान लो कि मैंने कुछ बताया ही नहीं, कुछ लेक्चर में दिया ही नहीं है, ठीक है। अब अशोक और उनके 100 भाई, अशोक 101 मान लो कि, तो हो गया ना, अशोक को लेकर 101। तो अशोक और उनके 100 भाई अपने में लड़ने लगे। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, महावंश और दीपवंश के दोनों के अनुसार, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। कितने भाइयों की अशोक ने हत्या की थी? अशोक ने अपने 99 भाइयों की क्या कर दी? हत्या कर दी। 99 भाइयों की, ठीक है। 99 भाइयों की हत्या कर दी। उसमें से सबसे बड़ा एक भाई थे सुशील। कौन? सुशील। सुशील जो थे उनकी भी हत्या कर दी। और तब जाकर वो गद्दी पर कब बैठे? तब जाकर वो गद्दी पर ऐसा कहा जाता है कि 269 से 268 के बीच में वो क्या हुए? राजा बने। इन्हीं दोनों के बीच में कई वो राजा बने, लेकिन कई बार कहा जाता है कि 268 में ही बन गए थे, ठीक है। तो लगभग 4 साल का डिफरेंस हुआ, ठीक है। 4 साल का क्या हुआ? डिफरेंस हुआ। डिफरेंस क्यों हुआ कि 100 भाइयों से अपने लड़के वो क्या बने? राजा बने। एक भाई को उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन 99 भाइयों का उन्होंने क्या किया था? हत्या कर दिया था। ऐसा महावंश और दीपवंश में बताया जाता है, ठीक है। तो अशोक कब से कब तक राज किए? 268 से। ऐसा कहा जाता है 268 में ही बने होंगे, ठीक है। तो 268 से माना जाता है कि 268 में ही बने, ठीक है। तो 260 में तक उन्होंने राज किया था। 268 से 232 में तक उन्होंने क्या किया था? राज किया था, ठीक है। किसने? अशोक ने। अशोक को एक बात और माना जाता था कि वो क्रूर भी थे, ठीक है। क्या थे? क्रूर। अशोक क्या थे? क्रूर थे, ठीक है। तो क्रूर होने की वजह से उन्होंने कई युद्ध लड़े जिसमें भारी नरसंहार हुआ। कई सारे युद्ध लड़ते रहे, भारी नरसंहार हुआ। लेकिन एक युद्ध ऐसा आया कि जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। अब वो युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो 261 पे 261 में उन्होंने अनंत पद्मावत जो कि कहां के राजा थे? कलिंग के राजा थे। कहां के राजा? कलिंग के क्या थे? राजा थे। तो कलिंग के जो राजा थे, अशोक ने उनपे चढ़ाई कर दी। ये कहानियां बहुत
प्रचलित भी है। तो वहां पे भारी नरसंहार हुआ, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, से भी अधिक अधिक लोग क्या हुए, अपनी जान गंवा दिए, 1 लाख से अधिक। और ये जो आज का जो ये कलिंग है, ये आज के उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो नॉर्थन है उसके बीच, आंध्र प्रदेश का नॉर्थन और पूरा उड़ीसा को मिलाकर कलिंग साम्राज्य था, ठीक है। तो कलिंग साम्राज्य में इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जब अटैक करते हैं तो वहां पे मतलब जीत तो जाते हैं ये, लेकिन भारी नरसंहार होता है, लगभग 1 लाख, माना जाता है कि 1 लाख 2 लाख भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तो 1 लाख से अधिक लोगों को इन्होंने क्या कर दिया, खल्लास कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। तो अब पहले के राजा हो जा रहते थे, तो जब जीत उठ जाते थे तो इनके सेनापति वगैरह, मंत्री वगैरह आते थे तो कहते थे महाराज विजय प्राप्त हो गई। और इनका कहना था, ये फ्री हैंड छोड़े थे, जिसको पाओ उसको मारो, जो सामने आ जाए सबको मार दो। जिस राज्य पे अगर अटैक करना रहता था तो अशोक का खुल्लम खुल्ला था कि भैया जाओ और जो बीच में दिखे सबको मार दो, औरत बच्चा फलाना ढिंकामा सबको, ठीक है। तो सबको मारने के बाद इतना नरसंहार हुआ, इतना मतलब कि क्या ही बोला जाए। तो अशोक जाते हैं विवेचना करने, तो आप लोग जानते हैं ना, प्रधानमंत्री आते हैं तो सारे नॉर्मल लोग, आम लोग, सारी जनता को रोक दिया जाता है, उस रोड पे नहीं जाया जाता था। तो वैसे ही पहले के राजा थे, तो उनके राजा सबको हटाते थे। तो अशोक अपने रथ पे चढ़ के देख रहे थे सबको कि कैसे लोग मरे। तो वो देख रहे हैं यार, कोई किसी का पति मर गया है, किसी का बेटा मर गया है, किसी की माँ मर गई है, कोई किसी के माँ बाप मर गए, छोटा सा बच्चा है 5 साल 7 साल का, वो रो रहा है, हाँ जिसे कुछ पता ही नहीं है। अशोक का ये सब मन देख के, ये सब कुछ, ये सारा दृश्य देखने के बाद अशोक का मन बदल जाता है। किसके लिए हो रहा है ये सब कुछ, ये सब क्यों हो रहा है, मैंने ये नरसंहार का कारण मैं हूं। और अशोक ने अपनी चीजों को क्या किया, बदल दिया, मतलब युद्ध को विराम कर दिया कि आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। और ये एक चीज आप लोगों को बता दें, अशोक जब अशोक 8 साल हो गए थे राज करते करते, 8वें साल में ही कलिंग पे राज किया था। कितने साल में, 8वें साल में, 8 साल बाद ही कलिंग पर, यानी कि 8 साल हो गया था अशोक को गद्दी पे बैठे, सिंहासन पे बैठे। तो वो क्या किए, 8 साल बाद कलिंग पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और ये सारा नरसंहार किसने करवाया, अशोक ने। अशोक बहुत क्रूर भी थे एक तरीके से माना जाता है। तो अशोक ने ये सब कुछ किया, तो उनका हृदय तो परिवर्तित हो गया। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया बाद में, इसको बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म को उन्होंने क्या किया, अपना लिया। क्या किया, बुद्धिज्म को अपनाया। जब बुद्धिज्म को अपना लेते हैं तो वो मतलब ये मार काट, ये सारी चीजें बंद कर दिया। लेकिन सोचो, अशोक 8 साल बाद भी तो राजा रहे, बहुत साल राजा रहे, लेकिन सोचो कि किसी की मजाल नहीं थी, कोई विदेशी हो, कोई कुछ हो, किसी की मजाल नहीं थी जो अशोक के साम्राज्य पे हमला कर देगा। अगर कर देता, लोगों को पता था कि ये अगर बंदा सोया हुआ है, सोए हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए, तलवार उठा लिया तो फिर तो काम तमाम कर देगा, है ना। और अशोक एक कुशल योद्धा था, ठीक है, अशोक क्या थे, कुशल योद्धा थे। तो उन्होंने अपने राज्य में क्या किया कि शांति लाई, शांति लाया। और उन्होंने अपने राज्य में शिलालेख कि इस राज्य में आपको कैसे रहना है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, सब कराया, शिलालेख कराया। कलिंग में और अन्य राज्यों में जगह जगह कुएं खुदवाए, लोगों के लिए तालाबे खुदवाए। मतलब कि जो जनता के लिए एक, जैसे आप आजकल के नेताओं को जो रोटी कपड़ा मकान फलाना ढिंगामा रोड मांगते हैं हम लोग, पता चलता है नहीं बनता है, उस समय अशोक ने
जनता की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए टैक्स कम कर देना, टैक्स पे थोड़ा सा वो करना, लोगों को कभी ऐसा दंड ना देना कि जान से ही मार दिया जाए, उस किसी गलती का मतलब एक क्षमा कर देना, ये सारी चीजें किसने की थी? अशोक ने। लेकिन डरते सब थे अशोक से, डरते सब थे। कहते हैं ना कि एक एक गुंडा होता है, जैसे कोई शहर का गुंडा होता है, तो वो सबको थोड़ी मारता है, उसे पता है कि मैं सबको मार दूंगा तो सब ये राज किस पे करूंगा, तो वो क्या करता है, मेन किसी बड़े आदमी को मार देगा, किसी बड़े पॉलिटिशियन को मार देगा, या फिर शहर के बड़े बिजनेसमैन को मार देगा, या फिर किसी बड़े पुलिस ऑफिसर को मार देगा। ऐसा बहुत सा वाकया हुआ है हमारे सामने, ये छुपी हुई बात तो है नहीं। लेकिन आज के डेट में तो हम लोग के यूपी में योगी राज है, तो योगी राज में आप जैसे ही कुछ करोगे तो डंडा खाना पड़ेगा, गोली भी खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कानून व्यवस्था अच्छी है, ठीक है। तो अशोक ने ऐसा ही किया। अशोक की इसी मतलब उन्होंने ऐसे लोगों को मतलब मारा था, उस समय ऐसा मारा था लोगों को, ऐसा मारा था कि डर फैल गया था लोगों के अंदर कि भाई पता नहीं, अभी तो बौद्ध धर्म अपनाया है, इसका कोई चांस थोड़ी है कभी इनका दूसरी बार हृदय परिवर्तित हो जाए। तो अशोक के इस डर से डरने लगे। तो अशोक की 5 पत्नियां थी। कितनी? 5 पत्नियां थी, ठीक है। और 5 पत्नियों में से 4 बच्चे हुए, 4 बच्चे में 3 लड़के और 1 लड़की होती है, ठीक है। तो ये सब तो बात पारिवारिक हो गई, ठीक है। तो अभी इसका क्लू मैं बताता हूँ। तो सबसे बड़ी मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया आप लोगों का, मैं उसी पे था। क्या कि अशोक ने शिलालेख करवाया अपनी चीजों को। तो शिलालेख पे लिखा क्या रहता था अशोक के बारे में, जैसे कि इस राज्य के बारे में, क्या राज्य है, क्यों यहाँ कैसे नियम चलते हैं, कानून चलते हैं, ये सारी चीजें। और बौद्ध ग्रंथ का प्रचार भी अशोक ने किया। और उनके बच्चे, जो तीनों बच्चे और उनकी बेटी खुद जाकर या अलग अलग देशों में, शहरों में जाकर क्या किया प्रचार करते हैं। और जब प्रचार करते हैं तो उससे बौद्ध धर्म की काफी बढ़ोतरी भी हुई, देखा जाए तो प्रचार किया, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ना कि किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो वहाँ का कानून, वहाँ की व्यवस्था अलग होती है। जैसे हमारे भारत देश के कुछ और कानून है, हम सब जानते हैं अपने कानून के थोड़ा बहुत। अब जो नहीं जानता है बिल्कुल उसकी बात अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सब जानते हैं कि भाई आप कुछ गलती करेंगे, ऐसी गलती करेंगे तो पुलिस हमें उठा ले जा सकती है, ऐसी गलती करेंगे तो पुलिस केस हो सकता है ना। तो वैसे ही बाहर के कुछ देशों के अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है। अब जैसे दुबई में, हमारे यहाँ चोरी में कुछ दिन जेल में रखा जाता है, कुछ फाइन भरवा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन दुबई में हाथ काट, अरे सऊदी अरेबिया में हाथ काट दिया, सऊदी अरब में लोगों का हाथ काट दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे लोगों का हाथ काट दिया जाता है चोरी करने पे। तो वहाँ पे बहुत सख्त कानून है, यहाँ पे थोड़ा सा नरम कानून है। तो वो हर देश का अलग अलग कानून होता है। दुबई का अलग हो गया, चाइना का अलग हो गया, जापान का अलग हो गया, रशिया का अलग हो गया, अमेरिका का अलग हो गया, पाकिस्तान का कोई कानून नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का कोई कानून नहीं है। हमको तो समझ नहीं आता कि उस देश में कानून है या भी नहीं। इतने आतंकवादी पैदा हो जाते हैं यार, इतने आतंकवादी पैदा हो जाते हैं। भारत को, जैसे इजराइल को मैं पसंद भी करता हूँ। इजराइल को जैसे मारता है ना, अरे इजराइल जैसे मारता है, सॉरी इजराइल को नहीं मारता है, इजराइल जैसे अपने दुश्मन देशों को मारता है, गाजा को पूरा गांजा की तरफ बिखेर रखा है ना, पूरा एकदम उड़ा दिया है। तो वैसे ही पाकिस्तान को भी इंडिया मारे तो अच्छा है। ये सब आतंकवादी के पिल्ले हैं, ठीक है। तो अशोक की 5 पत्नियां थी, उनके 4 क्या थे, पुत्र हुए, पुत्री थी। तो उससे क्या पता चलता है कि वो लोग, एक मिनट, हाँ, तो उससे क्या पता चलता है कि अशोक बहुत परिवर्तित हो गए। तो उसकी वजह से कि उन्होंने अपना सब कुछ मतलब वो कर दिया कि आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा, और लोगों को अपना एक मैसेज दिया। और दूसरी चीज, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार भी करा है, ठीक है।
और दूसरी चीज, जो आज का अशोक स्तंभ है, जो भारत का गौरव माना जाता है, वो अशोक स्तंभ का ही है। चारों तरफ जो शेरों का सिर होता है, सत्यमेव जयते नीचे लिखा होता है, वो अशोक स्तंभ का ही है, उस जमाने से लिया गया है। हाँ, अब ये कश्मीर में शायद वो कोई मस्जिद थी, उसके अंदर एक कुछ डेवलपमेंट हुआ तो शिलालेख जाता है ना, एक पत्थर पे लिखवाया जाता है कि इन्होंने बनवाया, तो उस पे भारतीय वो निशान था। तो कुछ आतंकवादी के कुछ ऐसे लोग थे जो फोड़ दिए, आतंकवादी ही कहा जाएगा जो देश का विरोध करेगा, तो फोड़ दिए कि हमारी मस्जिद में नहीं चलेगा। अरे यार, क्या क्या सोच रखते हो, कितनी गंदी सोच है। वो देश का प्रतीक है, आप हिंदू धर्म के बारे में सोचने लगे, है ना। हिंदू धर्म के बारे में आप सोचने लगे कि यार हिंदू का है, ये दूसरे कल्चर का है। कल्चर नहीं होता है भाई, वो एक हमारा क्या है, प्रतीक है, हमारे भारत देश का एक प्रतीक है। हमारे नोट है, तो अगर इतना ही बुरा है तो हम हमारे पैसा जो होता है, नोट आते हैं, उस पे भी वो चिन्ह रहता है, नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। उसको भी छोड़ दो ना, पैसा कमाना बंद कर दो, भूखे मरो, पाकिस्तान चले जाओ, नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को तो यही कहना चाहिए ना कि पाकिस्तान उठ के चले जाओ, ठीक है। तो जब अशोक अपना धीरे धीरे अशोक 72 साल की आयु में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। 72 साल पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र आज का पटना, सोचो, पाटलिपुत्र है। मैं सही में पाटलिपुत्र, पटना। सोचो, बिहार में इतने दिग्गज राजा थे, है ना, इतने दिग्गज राजा थे। अगर अशोक की पैदाइश थोड़ा गलत हो गई, अशोक की पैदाइश होनी चाहिए थी बाबर के समय, आते ही नहीं है, ये आते नहीं। ये इलजी खिलजी को तो ऐसे ही नचा के फेंक देते हैं। अशोक इलजी खिलजी को उठा के ऐसे ही नचा के फेंक देता, चल तोरा क्या हम आओ तो हम तुम्हारे यहाँ खुद आ रहे हैं, घबराओ मत बेटा, है ना, हम बेटा तुम्हारे यहाँ खुद आ रहे हैं, तुमको आने की जरूरत नहीं, हम खुद आ रहे हैं। पता चलता कि ये सब अशोक के घर में ना आगे टॉयलेट धुल रहे होते, और उससे ज्यादा कुछ इनकी औकात नहीं थी। सही बात है, ठीक है। बाबर कोई राजा थोड़ी था, लेकिन आके देखो हमारे देश में कई पुस्तराज की ये सब, ठीक है। चलो उन सबों के बारे में पढ़ना है धीरे धीरे, और बताऊंगा उनके बारे में कि क्या क्या ये देश में आगे किए हैं, सच्चाई बताऊंगा, कोई ऐसा कुछ जोड़ के नहीं बताऊंगा। तो जब अशोक 72 साल की उम्र में सांस लेते, तो उनके कोई बेटा, जो भी बेटे होते हैं, तो कोई भी राजा नहीं बनता है, कोई भी राजा नहीं बनता है। सब बौद्ध धर्म को क्या करते हैं, मानने वाले होते हैं। तो इनके एक पुत्र थे तिवल मौर्य, क्या नाम था, तिवल मौर्य, तिवल मौर्य। मौर्य, ठीक है। तिवल मौर्य के जो पुत्र थे दशरथ मौर्य, दशरथ मौर्य सिंहासन संभालते हैं, और ऐसे ही करके धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है। लोग अपने बच्चे में बंटवारा होना स्टार्ट हो जाता है कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा, मैं वहाँ का राजा बनूंगा, और धीरे धीरे ये सारा राज्य हारने जीतने अपने भाई में करके खत्म कर देते हैं, और लास्ट का एक राजा बनते हैं बृहद मौर्य, ठीक है। तो अशोक इसमें सिर्फ 3 ही अच्छे राजा हुए देखा जाए तो। इनको भी जोड़ सकते हैं, दशरथ को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे राजा कौन कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, और उसके बाद दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य लास्टली राजा तो नहीं थे, बृहद मौर्य राजा थे। तो ये सारी चीजें अशोक के मौर्य साम्राज्य का था, जो मौर्य साम्राज्य का अब खत्म हुआ। और ये अब अगला पढ़ाऊंगा, दूसरा कुछ लेक्चर लेके आऊंगा, एंशियंट टाइम का थोड़ा सा ही बचा है, और उसके बाद एंशियंट टाइम का ये मुझे लगता है कि 1-2-3 लेक्चर के बाद
एंशियंट टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा मिडिवल में। ठीक है, थैंक यू।